हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो है न्यूक्लियर फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है न्यूक्लियर स्पिन और एंगुलर मोमेंटम, या आप इसे न्यूक्लियर स्पिन कह सकते हैं या फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस भी आप इसे कह सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखिए, हमें क्या पता है कि न्यूक्लियस जो है किससे मिलकर बना होता है। आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स के पास उसका खुद का स्पिन एंगुलर मोमेंटम या फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, सेम वैसे ही इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का भी क्या होता है, स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। तो जब आप इनके स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का सम लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, एंगुलर मोमेंटम मिलता है, या सीधे सीधे आप उसे क्या कह सकते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम या फिर रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम आई आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए मैंने क्या लिखा है, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को साथ साथ में। जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हैव स्पिन एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। द रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम आई ऑफ अ न्यूक्लियस इज द वेक्टर सम ऑफ रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि I इज इक्वल टू L प्लस S। अब ये तो है टोटल। अब हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग न्यूट्रॉन और अलग अलग प्रोटॉन होते हैं। तो हमें क्या करना है, टोटल ये भी निकालना है, क्योंकि एक का अलग होगा, दूसरे का अलग होगा, तीसरे का अलग होगा, चौथे का अलग होगा। तो हमें क्या करना है, इन सब का अगर हम सम ले लेते हैं, जैसे इसके स्पिन का, इसके स्पिन का, इसके स्पिन का, इसके स्पिन का, इस तरीके से अगर हम सम ले लेते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, रिजल्टेंट स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम। इसी तरीके से हम सबके अलग अलग का जो है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ले लेते हैं, सबके अलग अलग से, इसका अलग ऑर्बिटल मोमेंटम, इसका अलग ऑर्बिटल मोमेंटम, इसका अलग ऑर्बिटल मोमेंटम हम ले लेते हैं। तो वहां पे तब हमें क्या मिलता है, रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मिलता है। तो देखिए, द रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूक्लियस इज द वेक्टर सम ऑफ स्पिन्स ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियन। जो इंडिविजुअल न्यूक्लियंस है आपके, उन सबका वेक्टर सम क्या निकल कर आएगा, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकल कर आएगा, यानी कि S इज इक्वल टू समीशन SI। SI क्या है, जैसे कि आपका एक S1 का हो गया, दूसरा S2 हो गया, तीसरा S3 हो गया, इसी तरीके से आपका SI फिर SN तक आपका चलते जाएगा। सेम ऐसे ही आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ भी होगा। आपका रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या निकल कर आएगा, एक प्रोटॉन का, एक न्यूट्रॉन का, इस तरीके से 2-3 प्रोटॉन है आपके पास, 2-3 न्यूट्रॉन है, तो उनका निकल कर आएगा। तो L जो आएगा वो क्या आएगा, समीशन LI। तो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम, हम इस L की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये समीशन LI लिख सकते हैं, यानी कि आपका L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन, इस तरीके से लिख सकते हैं। सेम ऐसे यहाँ पे जो S है, इसका समीशन SI लिख सकते हैं हम S की जगह पे, S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन। और यही जो आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम है ना, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारे इस न्यूक्लियस का निकल कर आए, इसी को हम न्यूक्लियर स्पिन भी कहते हैं, यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नाम हमारा क्या है, न्यूक्लियर स्पिन। अब हमने पढ़ा था कि जो आपका ऑर्बिटल स्पिन या स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट I प्लस 1 H कट। ठीक है, इस तरीके से होता है। ये आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए हो गया, ये आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए हो गया, और ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए हो गया। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हमें देखना है तो क्या आएगा, अंडर रूट L प्लस 1 H कट, और ऐसे स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम का क्या आएगा, अंडर रूट S प्लस 1 H कट। अब होता क्या है, स्पिन के हमारे पास क्या हो सकती है, प्लस हाफ या माइनस हाफ स्पिन हो सकती है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ सकता है, हाफ आ सकता है। तो स्किन की हमारे पास स्पिन है, उसकी हमारे पास टोटल वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे टोटल जो स्पिन है हमारे पास, उसकी वैल्यू या तो हाफ इंट्रीगल में आ सकती है, या अगर आपके पास 2 हो गए तो हाफ प्लस हाफ क्या हो गया, एक पूरा इंट्रीगल बन जाता है 1। तो स्पिन की हमारे पास क्या वैल्यू हो सकती है, या तो इंट्रीगल वैल्यू हो सकती है या फिर हाफ इंट्रीगल वैल्यू हो सकती है। लेकिन L जो होती है, या तो इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, इस तरीके से आता है ना, L का L 0 माइनस L2 प्लस L, इस तरीके से बनता है एक फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास L की वैल्यू क्या हो सकती है, तो इंट्रीगल वैल्यू हो सकती है L की, या फिर 0 वैल्यू हो सकती है L की। ठीक है, तो आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि हमारा जो टोटल निकल कर आ रहा है स्पिन प्लस आपका
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये डिपेंड करेगा आपके कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं आपके पास, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, या सीधे सीधे कह लो कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। तो उस पर डिपेंड करने पे इसकी वैल्यू या तो इंट्रीगल वैल्यू आ सकती है, या जीरो वैल्यू आ सकती है, या फिर हाफ ऑड इंट्रीगल आ सकता है, यानी कि हाफ, 3/2, इस तरीके से आपकी वैल्यू आ सकती है। देखिए कैसे, अगर आपके पास इवन न्यूक्लियस है, यानी कि आपके पास इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और या फिर इवन नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तो क्या करेंगे, जैसे इक्वल एंड अपोजिट प्रोटॉन्स वाले क्या करेंगे, आपकी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे किसी का मान लो +½ है, किसी का मान लो -½ है, तो वो एक दूसरे को क्या करते जाएंगे, कैंसिल करते जाएंगे। ऐसे ही आपका सेम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ होगा। तो आपका जो टोटल ऑर्बिटल मोमेंटम यानी कि आपकी स्पिन जो निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी, 0 निकल कर आएगी, ठीक है। अब अगर ऑड है आपके पास, यानी कि आपके पास ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका जो लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे वो तो एक दूसरे के संग पेयर अप हो जाएंगे और वो टोटल वहां पे क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। लेकिन उसके बाद कुछ बच जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपका एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन बच गया, तो वो मिलकर आपका क्या बनाएंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम आपका बना देंगे, यानी कि टोटल स्पिन आपकी बना देंगे। उस केस में आपको क्या मिलेगी, इंट्रीगल वैल्यू मिलेगी। लेकिन इंट्रीगल वैल्यू कैसी होगी, जिसमें 0 नहीं होगा आपका, क्योंकि 0 हमारा कब होगा, जब इवन केस है। उसी तरीके से अगर आपके पास इवन और ऑड केस है, यानी कि आपके इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, या फिर ये कह लो इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, उस टाइम पे आपका क्या होगा कि एक, जैसे मान लो आपके पास इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो प्रोटॉन्स इवन प्रोटॉन्स एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, पेयर बना लेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन जब आपका न्यूट्रॉन बचेगा उसमें आपका क्या बच जाएगा, एक न्यूट्रॉन बच जाएगा। जैसे मान लो आपके पास 5 न्यूट्रॉन है, 4 प्रोटॉन है, 4 तो आपके 2-2 के पेयर आपके पास बन गए, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। लेकिन 5 में क्या हुआ, 2-2 के पेयर बने, एक बच गया। तो इसकी वजह से हमारा जो है टोटल स्पिन में निकल कर आएगी, या आप कह सकते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारा निकल कर आएगा। और ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड किया गया है कि किसके बीच में लाइक करता है, हाफ से लेकर 11/2 के बीच में ही लाइक करता है, ठीक है। अब ये क्यों होता है, पेयर अप कैसे होते हैं, होता क्या है कि न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो एक कोर जैसा फॉर्म कर लेते हैं। जैसे आपके पास ये पूरा न्यूक्लियस है, ये क्या करेंगे, जो इवन नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन होंगे वो पेयर बनाकर एक कोर जैसा फॉर्म कर लेंगे। अब इसके अंदर क्या है, इवन है, मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, मतलब आधे एक स्पिन के हैं, आधे एक स्पिन के हैं, और दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सेम ऐसे न्यूट्रॉन्स के संग भी होगा, आधे हाफ स्पिन के होंगे, आधे प्लस स्पिन के होंगे, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे आपको टोटल कंट्रीब्यूशन इसका क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी कि कोर की वजह से क्या होगा, 0 होगा। लेकिन उसके बाद कुछ जो है बच भी जाएंगे, ठीक है, उनकी वजह से हमारा जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम बनेगा। यानी कि कोर की वजह से आपके जो यहाँ पे पेयर अप हो चुके हैं, जो यहाँ पे कैंसिल हो चुके हैं, उनकी वजह से कोई एंगुलर मोमेंटम आपका नहीं होगा। लेकिन जो आपके बाहर, इसके बाहर जो बचे हुए हैं, उनकी वजह से हमें न्यूक्लियर स्पिन या टोटल एंगुलर मोमेंटम देखने को मिलेगा। देखिए, दिस इज बिकॉज न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस हैव टेंडेंसी टू फॉर्म अ कोर. Protons and neutrons are grouped in pairs of 0 spin and orbital angular momentum so that the core itself have 0 total angular momentum. A few remaining nucleons outside the core determine the nuclear spin. यानी कि बाहर वालों की वजह से हमारी क्या आ जाएगी, न्यूक्लियर स्पिन आ जाएगी. तो ये था हमारा आज का टॉपिक न्यूक्लियर स्पिन के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के संग. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय.